Hello, good evening to one and all. This is Uday, and you are watching your favorite channel, Devoted Classes. Dear brothers and sisters, once more, you are most welcome into Devoted Classes, and I am present with one more video today, that is narration part 6. Today we will learn interrogative sentence. प्रिय भाई बहनों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। और मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके बीच में एक अन्य वीडियो के साथ। और आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नरेशन पार्ट 6 के अंतर्गत हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इंडायरेक्ट में कैसे बदलें। मैं आगे बढ़ूँ उसके पहले आपको बता दूं कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? जो प्रश्न पूछता है, जिससे प्रश्न पूछा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू, वेयर डू यू लिव, आर यू गोइंग टू स्कूल, इज गीता लर्निंग इंग्लिश, हैव यू डन योर वर्क, अंडरस्टैंड। इस तरह के आपको बहुत सारे सेंटेंसेस देखने को मिलेंगे जिसके माध्यम से हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन होगा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिससे उसे कहेंगे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे बड़ी पहचान इसकी है, ये लास्ट में इसके क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क का आना कंपलसरी है। ध्यान दीजिएगा, इससे प्रश्न का बोध होगा। पहला सेंटेंस हमने बताया, सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव विशेषकर दो प्रकार के होंगे। पहला हुआ यस नो क्वेश्चन, यानी जिसका उत्तर हम केवल यस नो में दे सकें। जैसे आर यू कुकिंग फूड, हैव यू डन योर वर्क, have you taken your food, are you going to market tomorrow, do you sing a song, does he open the door, did Geeta write a letter yesterday। इस तरह के सेंटेंस हैं जिसमें आपको शुरू में हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और जो है इससे प्रश्न पूछेंगे और इसका उत्तर केवल यस नो में दे सकेंगे। जैसे आर यू गोइंग टू स्कूल कहोगे यस, आर यू फाइन बोलोगे यस, आर यू हैप्पी यस। क्लियर? इस तरह से केवल यस नो उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इसे कहेंगे यस नो क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जिसका उत्तर आप यस नो नहीं दे पाओगे। दूसरी बात, ये WH वर्ड से शुरू होगा। जैसे व्हाई डू यू अब्यूज मी, व्हेन डू यू गेट अप, व्हाट इज योर नेम, हाउ आर यू। क्लियर? इस तरह के सेंटेंस हैं। देखिए यहाँ पर व्हाई क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, WH वर्ड इसी को कहते हैं, जिसके थ्रू में WH आएगा। व्हेन, हाउ, व्हाई, वेयर, when, how, why, who, whom, whose, what, which, how many, how much। इस तरह कम से कम जो 11 क्वेश्चन वर्ड्स हैं इनमें से कोई एक जो है शुरू में आएगा। किसके? WH क्वेश्चन की। दूसरी बात, इसका उत्तर हम यस या नो में ही नहीं दे पाएंगे, हमें करना पड़ेगा डिटेल। अगर कहते हैं वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, आप कहें नो, बात बनी नहीं। अगर आपसे कहें व्हेन डू यू गो टू स्कूल, बोलिए यस, बात बनी नहीं, जब तक कि आप कहें आई गो टू स्कूल एट 10 AM। क्लियर? इस तरह से डिटेल करना पड़ेगा। इन्हें कहते हैं WH क्वेश्चन या क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चन या डबल क्वेश्चन भी इसे कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसमें WH, वाई, वेयर, व्हेन, यहाँ आप लिख सकते हैं एक बार किसी वर्ड 11 QW 11 क्वेश्चन वर्ड्स या WH वर्ड। ये है वेयर, व्हेन, how, why, who, whom, whose, what, which, how many और how much। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कुछ वर्ड्स हो गए। हालांकि इसके और भी रूप हैं। ओके, wherever, whenever, whatever, whoever, whomever, whatever। इस तरह के भी क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। how long, है ना, how far, इस तरह के भी क्वेश्चन वर्ड बनते हैं। बाकी सेंटर में ही रहेंगे। ध्यान दीजिए, इसमें शुरू में क्या आ रहा है? WH अधिकांश में क्या आ रहा है? WH सब में आ रहा है, इसीलिए इसका नाम है WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। शुरू में दिखेगा, से वाई शुरू में आया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
ठीक, चलिए देखते हैं हम पहले ग्रुप का सेंटेंस जिसका उत्तर केवल इसमें दे सकते हैं, यानी यस नो क्वेश्चन। चलिए अब यहाँ शुरू होता है आपका स्पेशल रूल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम हमारा है यहाँ देखना, यानी इंट्रोगेटिव स्पीच का क्वेश्चन कैसा है, यानी सेंटेंस कैसा है। तो बताया मैंने सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और वो भी यस नो क्वेश्चन है, पहली बात। दूसरी बात यहाँ ही सेड टू मी, सेड आया, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, ये भी पता चल गया आपको। अब यहाँ से रूल शुरू हुआ, क्या कहता रूल, सबसे पहले हम इस सेड या सेड टू हटाएंगे, लिखेंगे आस्क, क्या लिखेंगे आज। ध्यान दीजिएगा, आस्क एक कॉमन वर्ड है, बाकी क्वेश्चन को शो करने वाली कोई भी वर्ड लिखी जा सकती है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ब इज आस्क्ड। चाहे तो आप इंट्रोगेटेड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड ऑफ, वांटेड टू नो, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बेटर ज्यादा है, यानी बेस्ट कह सकते हैं, या मोस्ट कॉमन यूज्ड जो वर्ब है वो आस्क्ड है, तो आज लिख सकते हैं। हमने यहाँ लिखा सेड टू हटा के, यहाँ बी में कोई चीज नहीं और यहाँ ही में कोई चीज नहीं, ही आस्क्ड मी, क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हटाएंगे, सिंगल कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा, यानी छोटा पत्थर और बड़ा पत्थर दोनों क्या करेंगे, बाय, हम बाय कर देंगे। अब इसके बाद रास्ता हमारा हुआ साफ। अब यहीं पर सबसे ज्यादा लोगों को परेशानी होती है, या दिक्कत होती है, कठिनाई होती है। इसके बाद हम क्या करें, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सीधा कंजंक्शन के रूप में हमने उधर क्या यूज किया था, असेंट सेंटेंस में पता है आपको, दैट का यूज किया था, लेकिन इस सेंटेंस में यानी ये जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम किसी उस तरह कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे। दैट यहाँ पर लगता है इफ या वेदर, क्या लगता है, इफ या वेदर, WHETH, ध्यान दीजिएगा, इफ या वेदर से कोई लगता है, बेटर यहाँ पर इफ होता है। पूछिए क्यों, कई बच्चे कहते हैं सर इफ क्यों, वेदर क्यों नहीं, तो मैं कहना चाहता हूं जो हमारे गुरुदेव ने जवाब दिया था उसका बताऊंगा। इफ जो है छोटा है, पहली बात, IF, दो स्पेलिंग है IF, यहाँ कितनी है, WHETHER, 1 2 3 4 5 6 7 वर्ड, 7 स्पेलिंग है। पहली बात ज्यादा स्पेलिंग है और कठिन, ये ज्यादा लग रहा है, स्पेस कम ले रहा है, टाइम बच रहा है, IF बोलने में ज्यादा समय नहीं लगता, टाइम कम लगता है, और सबसे बात इंक की बचत होती है, इंक भी कम लगती है ना। और अगर कहीं इसकी बात करते हैं, वेदर भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर कहीं हम WHEATHER इसके प्लेस पर हम लिख दें WEATHER, वेदर माने मौसम, जैसे ही मौसम हुआ तो मौसम बदल जाएगा, इसलिए बेटर हम लिखते हैं इफ को। हालांकि अगर आप वेदर लिख दें तभी कोई दिक्कत नहीं, कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना, ठीक। लिख दिया हमने, मान लीजिए क्या लिखा, इफ लिखा, ठीक। ध्यान दीजिएगा, इफ आई यहाँ पर स्मॉल से लिखा जाएगा, समझ गए होंगे। चलिए अब हमने पुल बना दिया, आगे बढ़ेंगे। यहाँ नदी मिली, नदी के आगे क्या मिला, आर यू कुकिंग फूड, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा है, इसको सीधा करेंगे, यानी इसको एसटी में चेंज करेंगे। चेंज करने का मतलब होता है इससे लिखेंगे यस प्लस बी प्लस ओ के फॉर्म पर, क्या हो जाएगा, ये होगा सिंपली यू आर कुकिंग फूड लिखा है, इसको हम ऐसे फॉर्म पर करेंगे। यू क्या है, सब्जेक्ट, आर क्या है, वर्ब, कुकिंग क्या है, ये भी है वर्ब, फूड क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यस यू का फॉर्म बन गया है ना। तो इसी को अब क्या बन गया, सेंटेंस एसर्टिव। अब यहां से आपको क्या करना है, सारे जो आपके ये रूल थे, कौन से, पर्सन चेंज, टेंस चेंज, वर्ड चेंज, सब पीछे जैसे वाले रूल थे, सारे कुछ ऐसे ही यूज किए जाएंगे, यानी पर्सन चेंज, टेंस चेंज, वर्ड चेंज में कोई परिवर्तन नहीं है, सब पिछला रूल है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन, कहाँ जाएगा, ऑब्जेक्ट के पास, यानी यहाँ आई हो गया, ठीक। अब आई के अनुसार हम लिखते हैं एम, क्या लिखते हैं, एम के साथ आता ऐसा एम, लेकिन यहाँ आई का एम है, एम हो जाएगा वाज, पूछिए क्यों, फिर वोटिंग वर्ब यहाँ पर पास्ट टेंस में है, इसलिए he asked me if I was cooking, में कोई चीज नहीं, इसको ऐसे लिखिए कुकिंग फूड, और ये क्वेश्चन मार्क जो है इसके हटके यहाँ लगता है फुल स्टॉप, ये हो गया कंप्लीट स्टेज। फिर से देखिए, सबसे पहले हमने आस हटाया, सेट टू हटा कर क्या लिखा, के बाद यहाँ सिंगल कॉमा और डबल कॉमा हटा के इफ लगा, इफ या से कोई ये मैंने बताया, इफ बेटर लग गया, के बाद सेंटेंस बचा
आर यू गोइंग, इसके बाद हम क्या करते हैं सेंटेंस को बनाएंगे एसर्टिव, यानी कि एसईओ के फॉर्म पर रखेंगे जो होगा यू आर कुकिंग फूड। अब इसको चेंज करेंगे पीछे के साइड लगा के, कौन सा पर्सन है सेकंड पर्सन, कहां जाएगा वाज से आई हो गया, आई होता है लगता है आपका हो गया वाज, कुकिंग में कोई चीज नहीं और फूड में कोई चीज नहीं, लास्ट में फुल स्टॉप क्वेश्चन मार्क के स्थान पर ये कब चेंज हो गया, क्या बना, ये बन गया ही आस्क्ड मी इफ आई वाज गोइंग, इफ आई वाज कुकिंग फूड। क्लियर, ये था आपका पहला ग्रुप का सेंटेंस। तो नोट करें जल्दी से, नोट कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमारा है ही सेड टू हर व्हाई डू यू अब्यूज मी, ये सेंटेंस है डब्ल्यूएच क्वेश्चन। ठीक, अब मैं बताऊं अगर जिस भाई बहन को ये आपका स्नो क्वेश्चन अगर बनाना आता है यानी चित्र करना आता है तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन भी आराम से वो कर लेगा, इसमें कोई खास अंतर नहीं है। क्या अंतर है, ये छोटा सा अंतर है, बिल्कुल छोटा सा अंतर। क्या अंतर है, यहाँ हम लगाते हैं क्या इफ, जबकि यहाँ हम इसको हटा करके इफ नहीं लगाएंगे, किसको हटा के सिंगल कामा और इफ नहीं लगता, बल्कि क्या लगता है यही जो वर्ड जिसको हम क्वेश्चन वर्ड कहते हैं उसको एज इट इज लिख दिया जाता है, इसके प्लेस पर इफ या वेदर के प्लेस पर। चलिए देखें, सबसे पहले इसको हटाएंगे, यहाँ हो जाएगा आस्क्ड, हमने लिख दिया तो ही आस्क्ड, हर में कोई चीज नहीं और ही में कोई चीज नहीं, यस हर के बाद कितनी का हमारे दोनों हट गए, बचा वाई, वाई को हम इफ के प्लेस पर लिखेंगे जैसे है वैसे ही, बशर्ते यहाँ कैपिटल से यहाँ स्मॉल से लिखा गया। क्या बना, ही आस्क्ड हर वाई। अब सेंटेंस बचा डू यू अब्यूज मी, ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन को बनाएंगे यू अब्यूज मी हो जाएगा, यानी ये हो गया एस, ये हो गया वी, ये हो गया ओ। अब इसको चेंज कर जाइए, ध्यान दीजिएगा हम रफ कर रहे हैं, इसको परीक्षा में लिख देना, कई बच्चे इसको लिख देते हैं परीक्षा में, को ये गलत है, इसको आपको खाली अपनी अपनी सहायता के लिए आप इसको कर रहे हो, यानी सिंपलीफाई कर रहे हो, परीक्षा में इसको नहीं लिखना है, रफ कर सकते हैं आप लोग। ठीक, तो अब चेंज करेंगे यहाँ से फिर पीछे सारा जो रूल था लग गया। कौन सा रूल, वर्ड चेंज, पर्सन चेंज और टेंस चेंज। यू क्या है, सेकंड पर्सन फिर है, कहां जाएगा, ये जाएगा कहां, ट्रिपल वर्ब के ऑब्जेक्ट के पास, यानी हर है तो हर क्या हो जाएगा, बन जाएगा शी, क्या हो जाएगा शी। अब ये यू अब्यूज मी यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, किसमें पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, यानी कि 20 सेकेंड, यानी यहां जो अब्यूज लिखा है हो जाएगा अब्यूज्ड, क्या जाएगा अब्यूज अब्यूज अब्यूज, यहां लिखेंगे अब्यूज्ड, ए बी जैसे अब्यूज्ड। अब मी कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। फिर रूल आएगा चेंज, कैसे नहीं होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट अनुसार क्या है, यहाँ पर ही है, इसलिए ये मी साहब कहां जाएंगे, ही साहब के पास, ये हो जाएंगे हिम। तो लास्ट में पूछता क्या बन गया, ही आस्क्ड हर व्हाई शी अब्यूज्ड हिम। ठीक, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इस तरह से मैंने आपको आज समझाया यस नो क्वेश्चन और डब्ल्यूएच क्वेश्चन को, यानी कि डबल सेंटेंस को डायरेक्ट सिनेरियो में हम कैसे चेंज करें। आगे होगा समझ में, यस, सो नोट डाउन, जल्दी नोट करें। नोट कीजिए जल्दी से, नोट कर लिए, यस, वेरी गुड। चलिए मिटा देते हैं। देखिए एक और तरह का क्वेश्चन इसमें आता है जिसको हम टेल क्वेश्चन या टैग क्वेश्चन कहते हैं, तीसरा भी ग्रुप इसमें है। जैसे हमने लिखा इसको कहेंगे टेल क्वेश्चन। क्या होता है, देखिए ही said to me you do not sing a song, यहां कर दीजिए लास्ट में शॉर्ट में डू यू, ऐसा भी सेंटेंस होता है, यहाँ कामा होगा
You do not sing a song. Your car, do you? He is going to school. Isn't he? You are writing letter. You are writing letter. You are writing letter. Are not you? है ना? You will sing a song. Won't you? इस तरह के भी सेंटेंस आपको देखने को मिलते हैं। इसे कहते हैं टैग क्वेश्चन या टेल क्वेश्चन। अब इसको कैसे चेंज करें? भाई साहब, ये डू यू आर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन नाम लगा है इसलिए क्वेश्चन है, इसे कहते हैं टेल क्वेश्चन। जिसमें मैंने पूछ की तरह लटका हुआ है, इसको लोग टैग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो मिला के इस तरह का आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा टैग क्वेश्चन के रूप में। अब क्या करें? कुछ नहीं करना, सब रूल है। सबसे पहले हम सेट टू हटाएंगे, यहाँ लगाएंगे आस्ट। क्या लगाएंगे? आस्ट। लग गया। ही में कोई चीज नहीं और मी में कोई चेंज नहीं, जैसे ही वैसे हम लिख दिए, इसको हटाया। अब क्या करेंगे? क्या करेंगे? यहाँ डू यू का जैसे हमें क्या लिखा था 72, इफ ये बदल लगता था ना इसमें क्वेश्चन में, तो यहाँ इफ लगाइए, इफ लग गया। अब इसको हमने हटा दिया, ये हट जाएगा पूरा, है ना। यहाँ क्या बचा? यू डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। अब इसको सिक्स रूट पीछे वाला पर्सन चेंज, टेंस चेंज वर्ड लगाइए। यू का पर्सन, सेकंड पर्सन कहाँ जाएगा? अभी पास हो जाएगा आई। इफ आई डू कर जाएगा डिड, कर जाएगा डिड, क्योंकि डू चेंज होता है डिड में। वी आर डस इनटू डिड, यानी प्रेजेंट इनटू पास्ट टेंस होता है, इसलिए यहाँ पर हम डिड लिख दिए, आई डिड। उसके बाद नॉट, आई डिड नॉट क्या करेंगे? सिंग ए सॉन्ग। लास्ट में फुल स्टॉप। क्या बना? He asked me if I did not sing a song. Clear? Very simple. कहानी मतलब इसको हटा देते हैं, यहाँ पर जैसा सेंटेंस है वैसा यहाँ रख देंगे और कुछ चेंज इसमें नहीं होगा। विशेषकर जो आपकी टेंस चेंज, पर्सन चेंज, वर्ड चेंज पीछे वाले ग्रुप पर कर दिए जाएंगे। ठीक, इस तरह से मैंने आपको इस प्रकार का भी सेंटेंस आपको बताया। हाई स्कूल इंटर लेवल तक इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भाई बहन तैयारी कर रहे हैं पीजी के लिए, इनके लिए जरूरी है इस तरह के सेंटेंस आपको देखने को मिल सकते हैं परीक्षा में। ठीक, सो आई थिंक दैट्स क्लियर। नाउ इट्स टाइम फॉर द होमवर्क। ये जो होमवर्क दे रहा हूँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं सेंट जेवियर के, किसी भी क्लास के, चाहे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 या 3rd, 4th, 5th एनी क्लास, जो भी बच्चे जहाँ जहाँ चैप्टर होगा सारे बच्चे इसको देखें, और जो बच्चे स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो भी इसको अच्छे से करें और उतारें और नोट करें और समझें। ठीक, सबके लिए जरूरी है। सो नाउ टाइम फॉर द होमवर्क। इसे आप नोट कर लें। नोट कर लिए होंगे? यस। अब है टाइम आपका होमवर्क का। क्या होमवर्क मिलेगा? हम लिख देते हैं, 5 सेंटेंस देते हैं। लिखिए 5 सेंटेंस। पहला यहाँ हो जाएगा चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसे बदलना है तो सबसे पहले लिखिए यू सेड टू मी हाउ आर यू। दूसरा सेंटेंस आई सेड टू हिम what is your name। दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस you said to her you did not you sang a song। didn't you, शॉर्ट में लिखें didn't, लिखते हैं didn't you, वैसे यहाँ डबल नोट कहाँ लगेगा? यू संग सॉन्ग didn't you, इसे कहते हैं, समझ आ रहा होगा। यहाँ कर दीजिए DID फिर N, ऐसे didn't, फर्स्ट लिखा है You didn't, है ना? Didn't you? अब है चौथा सेंटेंस, She
said to him, will you help me? और पांचवा सेंटेंस, he said, where do you live now? ये हो गया पांचवा सेंटेंस। यहाँ से आपके 5 मिनट पूरे हुए। फिर से सोचिए, सेंटेंस सुन लीजिए, नोट करिए। पहला सेंटेंस, you said to me, how are you? Second sentence, I said to him, what is your name? Third sentence, you said to her, you sang a song, didn't you? और चौथा सेंटेंस, she said to him, will you help me? और पांचवा सेंटेंस, he said डबल कॉमा में, where do you live now? इस तरह से आपके 5 सेंटेंस ये थे, इसे आप नोट कर लें। और इसको चाहें तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर इसको होमवर्क करने के बाद सेंड कर दें। व्हाट्सएप नंबर है 8953063755। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भेज करते हैं, तो आप भेज देते। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम है हमारी वीडियो में, कोई दिक्कत कहीं पर महसूस होती है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और कुछ सुझाव देना है, यू आर मोस्ट वेलकम। यू जस्ट सेंड मी योर suggestions, I will improve. Thank you very much for being with me, and at the same time, just if you like my video, of course you like my videos, so you have to do 4 things: subscribe, like, share and comment. Subscribe, like, share and comment. Do 4 things. And now that's enough for today. Until I make and upload some other video, you keep on laughing, smiling, enjoying your life, and practicing more and more. Now it's time to say bye bye, see you, take care.